मौसम ने ली अंगड़ाई है, चारों ओर बहारें छाई है। जनवरी आए हैं, शासत नाम शासत नाम, शामस्तान शासत नाम शासत नाम। तो मौसम ने अंगड़ाई आपको पता ही ले रखी है, पर यहां जो मौसम की अंगड़ाई है उसका मतलब है कि रूहों पे जो पतझड़ का मौसम चल रहा था, जिसे काल महाकाल काम वासना क्रोध लोभ ओंकार मन माया से तड़पा रहा था, कर्मों का बोझ डाल के भरमा रहा था, जैसे सतगुरु मौला इस धरती पे आए तो रूहों का वो मौसम बदल गया। एकदम से अंगड़ाई आई और उस अंगड़ाई के बाद सारा पतझड़ चला गया और मौसम बाहर छा गया। तो ये उसका रहमो करम, जिन्होंने महसूस किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनको मालूम है कि सतगुरु मौला ने जीवन में क्या बख्श दिया, क्या था और क्या बना दिया। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत। गजब किया सतगुरु मौला ने, रहमो करम किया दीन दयाल दाता रहबर ने। जन्म लिया जलालाना, नाम ही पहले ऐसा, जलाल का आना, नूर का आना। हालांकि सतगुरु मौला के जन्म से पहले वो नाम था जलाल आना। तो ये उसका रहमो करम कि यहां उसने आना होता है, इशारा हो जाता है, लोग समझे ना समझे। हालांकि जन्म जीवन सिंह वाला एक गांव है बठिंडा जिले के पास, वहां हुआ। जलालना में हमेशा रहे बचपन से, जन्म से बाद। तो सतगुरु मौला ने वहां चोज दिखाए, चप्पे चप्पे पे धरती पे अपना निशान चरण कमलों को लगाया और जो भी संपर्क में आया वह वह कर उठा। सतगुरु ने शिक्षा दी, सतगुरु ने बताया इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है। जब दाता रहबर की उम्र 5 साल या 6 साल की रही होगी, हो सकता है इससे भी कम थोड़ा ज्यादा, 4-5 साल की उम्र, तो एक गरीब परिवार जो किसी के यहां नौकरी करते थे, जिन्हें वहां बोलते हैं सीरी या ठेके वाले, तो वो कहीं नौकरी करते थे। उनकी लड़की की शादी थी। पूछा जिन जमींदारों के काम करते थे कि भाई हमें पैसा चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि दिन रात वहां काम करते थे। अब लड़की की शादी, गरीब परिवार परेशान हो गया, पैसा मिल नहीं रहा। तो शाम का समय हो गया, कुछ दिन रह गए शादी में। वो परिवार अति पूजनीय माता आस्कौर जी के पास शाम के समय आया, जब सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज, जिनका बचपन का नाम हरवंश रखा था, और वो वहां खाना खा रहे थे 4-5 साल की छोटी उम्र में, बाल्य अवस्था में। वो परिवार आया, माता जी को अपनी व्यथा सुनाई कि हे माता, हमारी बेटी की शादी है, हम बहुत परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। कहीं से बारात के आने का इंतजामात नहीं हो रहा कि बारात आएगी, उनको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे रखेंगे, और लड़की को कपड़े वगैरह देना तो जरूरी बनता है, हमसे ये हो नहीं पा रहा। तो माता जी कुछ कहते उससे पहले ही
सच्चे दाता रहबर वो बाल अवस्था में बोलने लगे, हे मां मुझे एक रोटी कम दे देना, पर इनकी बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। मैं एक रोटी कम खा लिया करूंगा, उतना पैसा आप इनको जरूर दे दो। ऐसा क्या आम बच्चा कहता है? पहले तो माँ बाप ही नहीं सिखाते, बेटा किसी को अपना खिलौना मत देना, बेटा अपनी टोपी मत देना। जितना दिल है इतने बड़े दिल होते हैं आजकल, ये मत देना वो मत देना। तो बच्चा कहां से परमार्थ करेगा और कहां से इंसानियत सीखेगा? लेकिन वो 4-5 साल का नन्हा सा बच्चा जिसको सिखाया नहीं गया था, वो तो सिखाने वाला था दूसरों को। उसने बोला कि एक रोटी कम खाऊंगा, लेकिन इनकी बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। तो माता की आंखों में आंसू आए, कहने लगे ठीक है बेटा। वो आगे से गरीब परिवार बोलने लगा, माता जी जो भी आप हमें पैसा देंगे जल्दी लौटा देंगे। फिर नन्हे से बाले अवस्था में सदगुरु बोले, हे मां इनसे पैसा वापस ना लेना, ये सोच के पैसा देना कि आप मेरी बहन की शादी कर रही हो। आप जरा सोचिए, इतना नन्हा सा बाल, इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि वो बाल के रूप में आया था दयाल, बताने समझाने सिखाने सच्चे राह पे चलाने। तो ये एक उदाहरण है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। पता चल जाता है कि ये बालक आम नहीं, खासों का भी खास वो सतगुरु मौला का नूरी स्वरूप, वो दाता रहबर है। तो इस तरह बहुत से उदाहरण सतगुरु मौला के जीवन के मिलते हैं, जिसमें वो आए, जीवों को सिखाया बताया, और जब वो आए धरा पे बहार छा गई, दोनों जहां में खुशियां छा गई। सब देवी देवताओं ने मंगल गाए, फूल बरसाए, खुशियां मनाई। हो गया उजाला रे अंधकार मिट गया, देखो धरत पे रे आज, आए वो मालिक जो सबके संवारेंगे, बिगड़े हुए रे काज। चारों तरफ चर्चा गरमाई है। तो सच्चे रहबर सच्चे दाता ने अज्ञानता रूपी अंधकार को राम नाम का ज्ञान रूपी दीपक जला के दूर किया। इस धरा पे ऐसा सत्य का सूरज उगा कि सारा अंधकार भाग गया और भाग रहा है। लोग चर्चा करते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं, परमार्थ करते हैं और भले कार्यों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। सारी बुराइयां दूर हुई क्योंकि सतगुरु मौला ने चरण टिकाए, दाता रहबर ने इस धरा को हर तरीके से सजाने संवारने का कार्य शुरू किया। आज पूरी साध संगत इस कार्य को बड़े जोर शोर से कर रही है। इस धरती पे प्रदूषण इतना फैल गया, जिसे मिटाने के लिए साध संगत ने बीड़ा उठाया और लाखों करोड़ों पौधे आज धरती पे लहलहा रहे हैं। पेड़ लगाओ मुहिम चलाई, पौधे लगाने की मुहिम चलाई, धरती को हरियाली देने के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए। धरती पे पशुओं से बढ़ के आदमी कचरा फेंक रहे हैं। पशु तो चारा खाता है, चारा खाते खाते चारे के साथ अगर थोड़ी मिट्टी भी लगी होती है उसे भी चट कर जाता है। उसने वहां गंदगी तो क्या खिलारनी है, बिखेरनी है। लेकिन आज आदमी इतनी गंदगी फैला रहा है, आपको लगता नहीं फैला रहे? जरा सोचिए, चलते चलते गाड़ी में से टिश्यू पेपर कितनी बार आपने फेंका होगा, प्लास्टिक का पेपर
केले के छिलके थूकते होंगे। अब थूकना तो है जी, क्यों कोई जरूरी है? क्या आप अपनी रसोई में थूकते हैं? क्या आप आपके बेडरूम में जगह जगह थूकते हैं? थूकते हैं तो मत थूका करो, क्योंकि एक बर्तन रख लीजिए, उसमें थूकिए। कोई एक जगह बना लीजिए, उसमें थूकिए, ना कि आप जगह जगह थूकते फिरे, क्योंकि ऐसा करने से प्रदूषण फैलता है। पशु ऐसा कर बैठते हैं, उनको गंदगी करने का पता नहीं, घूमते घूमते कहीं पेशाब कर दिया, कहीं गोबर कर दिया। पर आपको तो मालूम है ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप सड़क के किनारों पे ऐसा करते हैं। लोग सड़क के किनारे पे बैठ जाते हैं सुबह सवेरे और रफा हाजत वहीं पे पूरी करते हैं। क्यों? आप अपने खेतों में जाइए, घर में एक जगह बना लीजिए, वहां पे रखिए, ताकि आप ऐसी कोई जगह बना के वहां रफा हाजत जा सकें। कोई कोना घर का, उसमें गड्ढा खोद लीजिए, पर आप ऐसा नहीं करते, तो पशुओं से भी ज्यादा आप प्रदूषण फैलाते हैं। उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए आज हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप महाअभियान साध संगत ने छेड़ा हुआ है, ताकि लोगों को अकल आए, लोग समझ पाएं। ये सदगुरु मौला का ही कमाल है, सदगुरु दाता का ही कमाल है, उनका रहमो करम है। तो दाता रहबर ने ही ये प्रेरणा दी, वो प्रेरणा स्रोत हैं, देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे प्रेरणा, ताकि हर इंसान अच्छाई में, नेकी में, भलाई में आगे बढ़े और बुराइयां दूर हों, धरती खुशहाल हो। धन माता पिता के जिनके हैं आए, दो जहां के सिरताज, दो जहां में सबने मंगल जी गाए, झूम उठी रूहें जी आज। तो सतगुरु मौला दाता रहबर मालिक नूरे स्वरूप यहां चल के आते हैं। वो माता पिता धन्य धन्य कहलवाने योग्य बन जाया करते हैं, दूर से भक्ति करते हैं, तब जाके मालिक स्वरूप उनकी गोद में विराजते हैं। तो ऐसे अति पूजनीय माता, अति पूजनीय पिता, दोनों को अरबों बार हमारा नमन, जिन्होंने अपनी गोद में सतगुरु मौला को खिलाया। धन्य वो माँ, अति पूजनीय माता आस्कौर जी, जिनकी गर्भ में दाता रहबर रहे, पर क्या पता तक नहीं चलने दिया, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आने दी। ये उनका रहमो करम, ये उनकी कृपा दृष्टि से पता चला कि वाकई दाता रहबर का कमाल, उनका रहमो करम बरसा। गोद में खिलाया, नन्हे से लाड़ लड़ाए, तो वो माता पिता का ऋण कोई चुका ही नहीं सकता, जिन्होंने सतगुरु मौला को अपनी गोद में खिला के पूरे समाज के लिए भेज दिया। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत की कि भाई कहने सुनने से परे, और भेज दिया कि जाइए आप समाज का भला कीजिए, नेक कर्म कीजिए, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन सकें। सारा समाज को बनाया कि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल सबको बना दें। उनको मालूम पड़ा, उनके अंदर एहसास हुआ, तो अपने पता चला कि ये औलाद आम औलाद नहीं, ये तो मालिक स्वरूप है। तो कहते हैं चाहे पानी से मटका बनता है, मटका ही पानी को बांधता है, पर समुद्र को किनारे भी बांधने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। उसी तरह वो दया के समुद्र रहमो करम के मालिक जब आए, तो माँ बाप कैसे अपने पास बांध के रख सकते थे, किस तरह अपने पास रोक सकते थे। उसने तो यहाँ जहाँ सिंचाई करनी है, धरती को उपजाऊ बनाना है, वो समुद्र वहाँ वहाँ पानी अपना पहुँचा देते हैं। उसी तरह सतगुरु मौला ने यहाँ जहाँ जिन जिन जीवों को दाता रहबर से जोड़ना था वहाँ जोड़ा और पार उतारा करवाया। तो ये उनका रहमो करम, ये उनकी दया में रहमत कोई बयान नहीं कर सकता। पर उस माँ बाप का, जिनके इतने लाडले थे, जिनको इतने प्यारे थे, उन्होंने समाज के लिए भेज दिया कि जाइए सबको रहमो करम से नवाज दीजिए। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात।
तो सतगुरु शाह सतनाम दाता रहबर ने नाम, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो कलमा लोगों को बताया। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आसान रास्ता, बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल ही आसान, कि भाई आप इस रास्ते पे चलिए, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए आप राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गौड़, खुदा, रब का नाम ले सकते हैं और अपने आप को आवागमन से आज़ाद करवा सकते हैं। तो सतगुरु ने बड़ा ही आसान, बड़ा ही सीधा साधा रास्ता बताया, जो आज कोई भी भाषा बोलता हो आसानी से समझ आ जाता है। और जो भी उस गुरु मंत्र को, जो भी उस नाम को लेते हैं, उनका पार उतारा होता है, सच्चा मोक्ष मिलता है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती हैं और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिलती है। सत्संग कर कर प्यारे सोने दाता ने सबको बताया जी सच, 5 चोर वे मन माया से, नाम जप के सकते हो बच, दिया सच्चा सबक सिखाई है। सच्चे दाता रहबर ने जगह जगह जाके सत्संगें लगाई, जगह जगह जाके अल्लाह, वाहिगुरु, गौड़, खुदा, राम नाम की चर्चा बताई। जिन्होंने सुना, माना, अमल किया, वो अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो गए। दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिट गई, आत्मविश्वास जा गया और आत्मविश्वास के सहारे काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से निजात मिल गई। तो ये सतगुरु का कमाल दाता रहबर ने किया। 5 चोर, काम, वासना, लोग आज इतने कामी कीड़े हैं। आप सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं कि जानवर भी ऐसा सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, जितने कामी कीड़े हैवान से भी बदतर लोग आज कल युग में कर रहे हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे माँ बाप पे जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया, जो ऐसे बुरे कर्म करते हैं। हद से ज्यादा गिर रही है इंसानियत, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची होते जा रही है। आज इंसानियत दूर होती जा रही है, बुरा हश्र है लोगों का। तो दाता रहबर ने सत्संगें लगाई और बहुत लोगों को, आज तो करोड़ों लोग सतगुरु की कृपा से उन बुराइयों से दूर हो चुके हैं। तो ये उनका रहमो करम है, आज इंसानियत जिंदा है। वरना मालिक के प्यारों को छोड़ के जिधर देखो इंसान की शक्ल में भूखे भेड़िए, बल्कि उनसे भी बदतर शैतानों के भी बाप जगह जगह घूमते नजर आते हैं जी। तो इस बारे में लिखा बताया है, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है। मन और माया ये और भी जालिम है। आदमी के अंदर सोच कोई और चलती है, दिखने में कुछ और लगता है, गुनाहगार बन जाता है। मन आदमी को बुरे बुरे काम करवाता है। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, गधा 25 उम्रा जोर जवानी का। मन फिसलाता है, मन बहकाता है, मन बुराइयों में उलझाता है। कहते हैं आज आदमी का दिमाग नहीं रह गया, मन हो गया है। यानी उसमें अच्छी सोच तो कोई कोई आती है, दिमाग तो उनका है जो मालिक के प्यार से जुड़े हैं। वरना लोग आज मन को माइंड कहते हैं। वाकई ऐसा ही लगता है, क्योंकि दिमाग में आज बुरे विचार ज्यादा हैं। ईर्ष्या है, नफरत है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार है, बुरे पापों का ख्यालों का बाजार है। एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या है, इतनी नफरत है, निंदा चुगली करते रहते सारा दिन एक दूसरे की। जिसे देख लिया उसे इसलिए नहीं देखते कि वो अच्छा है, उसे इसलिए देखते हैं कि वो आगे तो नहीं निकल रहा, जमीन जायदाद में, पैसे रुतबे में, खूबसूरती में,
किसी और काम धंधे में। तो आज मन की वजह से ही है ये सब कुछ। हम एक बात सुनाया करते हैं, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो ना राख, ऐसा जल रहा है। आज लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, दूसरे को सुख ज्यादा है उससे ज्यादा दुखी हैं। दूसरा सुखी क्यों है? मेरे पड़ोसी ने अच्छी कोठी बना ली, अच्छा मेरे पड़ोसी की अच्छी पैदावार हो गई, आदमी सोचता है अच्छा भगवान, क्या कहता है भगवान, मेरी दुकान पे कोई आए ना आए, पड़ोसी की आग लगा देना, ताला जड़वा देना, मैं भूखा सो लूंगा पर दूसरे को एक टाइम की रोटी नहीं मिलनी चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये मन जालिम आदमी को भरमाता रहता है। तो ये बेहद बुराइयां इंसान करता है और इनसे बचने का तरीका, सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो और सुमरण करो, तभी आप काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से बच सकते हो, वरना इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल है। हराम खोरी नशे से मांसाहार से भी दाता प्यारे ने पल्ला छुड़वाया। परमार्थ है किसको जी कहते, सेवा परमार्थ का जज्बा जगाया। दी सच की मिसाल जगाई है। हराम खोरी हमारे रीत बनी, हमारे धर्म बने, जिसमें पति पत्नी का रिश्ता जायज माना गया। आप पूछते हैं रिश्ते कैसे होने चाहिए? साथ संगत जो भी हमसे आके पूछती है, हम दो बातें कहा करते हैं। लड़की का रिश्ता करने जा रहे हैं, परिवार वाले घर परिवार को देख लें, लड़के के बारे में सोच लें, और लड़के वाले भी लड़की के बारे में पूरा पता करें, और फिर लड़के लड़की को भी आपस में एक दूसरे की पसंद होना चाहिए। यानी परिवार भी सहमत हो, लड़का लड़की भी सहमत हो, ताकि दोनों परिवार सुखी रहें और लड़का लड़की भी सुखी से जीवन यापन कर पाए। यही एक तरीका है जो आदि काल से हमारे धर्मों में चला आ रहा है, और यही रिश्ते जायज हैं। इसके अलावा उम्र में बड़े माँ बाप बराबर के बहन भाई और छोटे को बेटे बेटी के समान मानना है, समझना नहीं मानना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो यही हरामखोरी से बचना है। और अगर आप बुरे कर्म करते रहे तो हरामखोरी करना है। नशे, जितने भी नशे हैं बर्बादी का घर है। कोई भी नशा अच्छा नहीं है, और सब के सब नशे मालिक से दूर करते हैं। बहुत सारे नशों से आज अगर पूरे भारत में कैलकुलेट किया जाए, हमें लगता है 1 मिनट में 3 या 4 लोग मरते होंगे नशों से। तो भाई नशा करना है, ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का करो। हिंदू धर्म में लिखा है, जब समुद्र मंथन हुआ, शराब निकली और राक्षसों ने पी, नशे निकले राक्षसों ने खाए, महादेव जी ने तो लोगों का जहर पिया ताकि समाज बच सके, भांग नहीं पी। ये शिव पुराण या विष्णु पुराण में हमने पढ़ा, सभी धर्म के पवित्र ग्रंथ हमने पढ़े हैं। तो इसलिए लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, कोई भी नशा ना करना, वरना आपके शरीर को घर को राक्षस प्रवृत्ति बना देगा। इस्लाम धर्म में ये बात आती है, शराब, शर प्लस आब, शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है। अगर करोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। सिख धर्म में पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि सारे नशे गंदगी भरे, सुबह के शाम, शाम के सुबह उतरते हैं। नशा करना है तो राम नाम वाहिगुरु के नाम का कीजिए, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नशा नहीं उतरेगा। तो नशों से रोका गया है। और मांस मछुरिया खाते हैं, सुरापान के हेत
ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खाते है और ताकी काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, लेटेस्ट जो रिसर्च आया है उसमें साफ लिखा है आदि मानव शाकाहारी होते थे। पढ़ाया तो ये गया था कि आदि मानव मांसाहारी थे, लेकिन नई रिसर्च में आया है आदि मानव शाकाहारी होते थे, क्योंकि हमारी शरीर की बनावट शाकाहारी जीवों जैसी है। वी आर प्योर वेजिटेरियन, पूरी शरीर की बनावट। उदाहरण के तौर पे नाखून, जबड़ा, दांत, पाचन क्रिया, आंतड़ियां, ये जो आम बातें हैं, बाकी पूरी शरीर की बनावट शाकाहारी। तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मांस में ताकत कितनी होती है? अंडे में प्रोटीन 13%, मीट और चिकन में 23 से 25%, जबकि मूंग की दाल, मैसूर की दाल, राजमा, मूंगफली, इसमें 24 से 30% प्रोटीन होता है, जिससे ये मसल बनते, शरीर बनता, बॉडी बनती है। और ज्यादा खाना है प्रोटीन तो सोयाबीन ले लीजिए, जिसमें 43 से 40% प्रोटीन होता है, यानी अंडे से 3 गुना और मांस से दुगुना प्रोटीन होता, ताकत होती है। कि कहते गुरुजी मांस अंडा नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से जो मांस अंडा नहीं खाता वो कमजोर हो जाता है? हाथी तो बेचारा फिर कमजोर हो जाता, गैंडा भी कमजोर हो जाता, ऊंट भी और झोटा भी। दुनिया में ये सबसे ताकतवर जीव हैं जो धरती पे हैं, और ये मांस नहीं खाते। घोड़ा है, जिराफ है, तो ताकत के अनुसार ये सबसे ज्यादा, तो ये गलत है। सो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, ये धर्मों में साफ लिखा है। इस बारे में लिखा है सभी के बारे में। भांग तमाकू शूतरा अफियों और शराब, कह कबीर इनको तजै, तब पावे दीदार। मास मास सब एक है, मुर्गी हिरनी गाए, आंख देख नर खाते हैं, ते नर नर के जाए। जी, तो आपने सुना और सेवा परमार्थ का जज्बा जगाया। सच्चे दाता ने सेवा का महाकुंभ ऐसा बना दिया जो रोजाना ही आप कर सकते हैं, और रोजाना ही उस महाकुंभ में नहा सकते हैं, जो अपने आप में बेमिसाल है। आप किसी बीमार का इलाज करवा दीजिए, वो जो आपने इलाज करवा दिया वो खुश हो गया, परिवार वाले दुआएं देंगे, वो दुआएं देगा, और आपको कई गुना बढ़ के खुशियां घर बैठे बिठाए मिलती रहेंगी।